फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल को टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जो हमारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम ये मीन्स यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसमें विंडोज़ हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, MBR GPT, या उसे यूं कह सकते हैं लीगेसी या UEFI। ठीक है, अब हमारा विंडोज़ किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, या किस फॉर्मेट पे चल रहा है, या किस मोड में चल रहा है, ये तीनों हम कहते हैं इसको MBR GPT को। ठीक है, तो ऑन विंडोज़ हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? तो दिस पीसी में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाकर के डिस्क मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, उसके बाद उसमें एक वॉल्यूम्स आता है, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव, वहाँ हार्ड ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ खुलती है, उसके वॉल्यूम में क्लिक करते हैं, तब वहाँ पे पार्टीशन स्टाइल शो करता है कि MBR में है या GPT में है। डन। बट हमारे पास सपोज कर लीजिए कि विंडोज़ है ही नहीं, यानी क्रफ्ट है, या न्यू हार्ड ड्राइव में हमको डालनी है, तो न्यू हार्ड ड्राइव में डालनी है तो बात दूसरी हो जाती है। बट अगर क्रफ्ट है, हमें क्या करना है, विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। बट एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्या चीज़, कि इसमें अलग जो सी के अलावा जो हमारा ड्राइव है, जैसे D, E, F, एनीबडी एल्स, कुछ भी हो सकता है, उसमें डेटा है। इशू वहीं पे आती है कि तो हम कैसे पहचानेंगे कि मेरा किस में पहले बना हुआ था, यानी कि किस में विंडोज़ पहले इंस्टॉल था, किस प्लेटफॉर्म पे था, MBR या GPT। तो जाहिर सी बात है, तो हम पहला क्या करते हैं, सबसे पहले हम बायोस में इन करते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, बायोस में इन करेंगे। बायोस में बूट ऑप्शन, बूट ऑप्शन, अब मैं यहां बता दूं, बूट ऑप्शन, बूट सीक्वेंस या बूट या स्टार्टअप इस नाम से आते हैं, क्योंकि बायोस अलग अलग, सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है, हर एक कंपनी का, हर एक मॉडल का, तो उसमें अलग अलग टाइप से आएंगे। तो हमें बूट ऑप्शन को चूज़ करना है। इन समय में से जो भी रहेगा आप आसानी से उसमें जा सकते हैं। वहीं पे आपको दिखेगा दोनों मोड, यानी दोनों फॉर्मेट, है ना, या दोनों पार्टीशन स्टाइल। कौन कौन? MBR या GPT। बट बायोस में शो करता है क्या, लीगेसी या UEFI। तो जाहिर सी बात है, हमें पता नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन आपका है कि हमें डेटा सर बचानी है, आपको इंस्टॉल करना है। डन। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बायोस बूट ऑप्शन में जाएंगे और फॉर्मेट को हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा लीगेसी में अभी है या UEFI में है। ठीक है, तो जिसमें देखेंगे, जिस फॉर्मेट में हमारा रहेगा, उसी का बूटेबल पेन ड्राइव हम इंसर्ट करेंगे। पहला रूल। ठीक है, बूट कराएंगे। लेकिन जब हम हार्ड डिस्क पे जाते हैं, यानी जहां पे हमें पार्टीशन क्रिएट करना होता है, ठीक है, वहां पे दिक्कत आती है। अब वहां पे ट्रबल क्या चीज आती है, ये समझिए। अब मैंने देख लिया कि ये लीगेसी में है, लीगेसी में, बायोस में मैंने देखा कि लीगेसी में है, मैंने इंसर्ट कर दिया, बूट करा दिया, सिस्टम बूट कर गया। समझना अभी, ठीक है ना, सिस्टम बूट किया। जैसे ही हम पार्टीशन पे जाएंगे, यानी कि HDD का पार्टीशन, तो वहाँ तो सारे ड्राइव शो करेंगे, जिसमें वो भी रहेगा ड्राइव जिसमें डेटा है। तो यहाँ पे EDE वो दिखाई नहीं देता, यहाँ पे 1 2 3 करके रहेगा, तो आप कंफर्म नहीं कर पाइएगा कि C कौन सा है और D कौन सा है। बट मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ एक चीज़, कि जो सिस्टम वॉल्यूम जो ऑलवेज MB में होता है, ठीक है, जो सबसे न्यूनतम रहता है, यानी कि MB में ही आता है सिस्टम वॉल्यूम, जो C ड्राइव से ऑटो क्रिएट होता है। जब हम C ड्राइव प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं तब वो ऑटो क्रिएट होता है। ठीक है, तो सिस्टम वॉल्यूम के नीचे जो पहला बिग साइज में आपका GB में ड्राइव रहेगा, वही हमारा C ड्राइव होता है। आप करके देखना, वही C ड्राइव होता है। तो C ड्राइव है, तो जाहिर सी बात है, जब हमें इसमें डालना है, हमें D और E
इन दोनों ड्राइव का डेटा बचाना है। सपोज कर लीजिए कि 1 TB का आपका हार्ड ड्राइव है, उसमें डेटा है 200 GB का आपने सी बनाया था, बाकी 800 GB तो है, 800 GB में नहीं तो 700 GB डेटा है, तो जाहिर सी बात है उसको बैकअप लेने के लिए हमें अलग से व्यवस्था करनी होगी, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट DE में डेटा है, इसे सेव करना है और विंडोज़ को भी इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। हमें पता नहीं है कि हार्ड ड्राइव का पार्टीशन किस में है, MBR या GPT में, हमें ये पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले देखा जो बायोस में हमें दिखा उससे मैंने बूट कराया। जब पार्टीशन पे जाइएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर सी को हटाना है यानी सी को हटा करके उसमें न्यू फ्रेश विंडोज़ डालनी है, तो सबसे पहले सिस्टम वॉल्यूम इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिस्टम वॉल्यूम को डिलीट करेंगे। देन उसके बाद जो हमारा सी ड्राइव होगा उसको डिलीट करेंगे, क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसे फिर उस जो डिलीट हुआ है वॉल्यूम, तो ये आपस में मर्ज कर जाएगा। अगर ये MB में होगा तो ये भी पहले डिलीट करेंगे, तो वो अलग पार्टीशन मतलब अलग अनलोकेटेड स्पेस करके शो करेगा वहाँ पे। और ये जैसे ही डिलीट करेंगे ये भी अनलोकेटेड दोनों क्या कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा। उसके बाद जब हम इसको इसमें प्राइमरी पार्टीशन बनाएंगे, है ना, प्राइमरी पार्टीशन बनाएंगे, तो अगर ये क्रिएट प्राइमरी हो जाता है, जैसे ही प्राइमरी क्रिएट होगा उसके बाद से ये सिस्टम वॉल्यूम भी वहां से अलग हो जाएगी, एक बन जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी पार्टीशन जैसे ही क्रिएट हो जाता है, सिस्टम वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब हमारे हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन स्टाइल क्या था, लीगेसी, ठीक है। तब उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन जो आता है साइड में, देखे ना, ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक कीजिएगा, विंडोज इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। लेकिन कई मायनों में क्या होता है कि जब आपने सिस्टम वॉल्यूम को डिलीट कर दिया, सी ड्राइव को डिलीट कर दिया, और जैसे ही उसके बाद पार्टीशन आप क्रिएट करना चाहते हैं सी में, तो वो क्रिएट होता नहीं है, वहाँ पे एरर आ जाती है। या एरर अगर किसी में नहीं देता है तो होता क्या है कि बनाइएगा अनलोकेटेड ही रहेगा, फिर कर्सर जस का तस हो जाएगा और नेक्स्ट का ऑप्शन ये हाइड हो जाता है, ठीक है। और नीचे लिखता है यहाँ पे कि विंडोज इसमें आप नहीं डाल सकते, आसानी से पढ़िएगा। फिर इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो आपको बताएगा कि जिस डिस्क में आप विंडोज डाल रहे हैं उसका फॉर्मेट ये नहीं था, ये था। यानी कि मान लिया जाए कि लीगेसी में किया, यहाँ फॉर्मेट UEFI में पहले बना हुआ था, हमें तो पता नहीं है, तो ये एरर दे देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ नहीं करना है, डेटा आपका अभी तक सेव है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बायोस में हम जाएंगे। बायोस में जाने के बाद फिर हम प्लेटफॉर्म को चेंज कर देंगे, यानी कि उसको UEFI में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। UEFI में कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही फिर हम क्या करेंगे, UEFI का पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद वो बूट करेगा, और जैसे ही जो एक वॉल्यूम बना हुआ है हमारा, क्योंकि मैंने तो दोनों डिलीट कर दिया है, वो तो बन नहीं रहा है, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे फिर वो नेक्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, फिर वो पार्टीशन क्रिएट कर लेगा और विंडोज इंस्टॉलेशन चालू कर लेगा, यानी कि विंडोज इंस्टॉल कंप्लीटली हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारा डेटा DRE का कंप्लीटली सेव रहेगा। तो जाहिर सी बात है हमारे दो ही रास्ते होते हैं, लीगेसी या UEFI। तो अगर एक रास्ते से एरर आता है तो ये भी कॉमन सेंस आपसे समझ लेना चाहिए कि दूसरा रास्ता से होगा, है ना, क्लियर। या कोई अभी ट्रबल है इसमें? नहीं सर। तो इस तरह से हम डेटा भी बचा लेते हैं और विंडोज को इंस्टॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस फिर आज तक इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।